हेलो प्यारे बच्चे, आप सभी कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और कुशल मंगल होंगे। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि मैं रुपेश कुमार आप सब लोग को संस्कृत पढ़ाता हूं, है ना। और टेस्ला बिहार बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज हम लोग जो है संस्कृत में कौन से चैप्टर पढ़ने वाले हैं और उस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक है, उसके बारे में जानते हैं। देखिए आज जो हम लोग संस्कृत जो पढ़ने वाले हैं वह संस्कृत में जो है पाटलिपुत्र वैभव चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। कौन से चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं? पाटलिपुत्र वैभव चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आप लोग जो है पाटलिपुत्र वैभव चैप्टर का जो है फर्स्ट वीडियो और सेकेंड वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। आप लोग जाके उस वीडियो को पहले देख लीजिए। यदि देख चुके हैं तो आप लोग जो है ये तीसरा वीडियो जो है आज पार्ट 3 होगा और ये पार्ट 3 चैप्टर जो है आप लोग आराम से जो है पढ़िए और देखिए कि इसमें जो है क्या समझना है, क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है और किस प्रकार से आपके एग्जाम में जो है सवाल पूछा जाएगा और किस प्रकार से आएगा। सबसे पहले तो हम लोग जो है चैप्टर का जो है श्री गणेश करते हैं, है ना। सबसे पहले तो श्री गणेश जी को मेरा नतमस्तक और मां शारदे को भी मेरा नतमस्तक, है ना, ताकि जो है हम लोगों को इनर्जेटिक बना रखे और आप सभी बच्चे को भी इनर्जेटिक बना रखे, ताकि जो बहुत अच्छे तरीके से हम लोग जो है हम भी 100% आप सभी को दे सके और आप लोग भी 100% देके अच्छे तैयारी को कर सके। और जैसा कि जो है ये लेट नहीं करते हुए जो है हम लोग जो है चैप्टर को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पार्ट 3 में जो है क्या दिया हुआ है। यहां पे सबसे पहले दिया हुआ है संप्रति पाटलिपुत्रम पटना नाम नगरम अति विशालम वर्तते, है ना। बिहार राज्य राजधानी चास्ती। अब जो है सबसे पहले जो है थोड़ा सा देख लेते हैं इसका कलर। ये कलर ठीक है। तो संप्रति पाटलिपुत्रम पटना नाम नगरम अति विशालम वर्तते बिहार राज्य से राजधानी चास्ती। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब देखिए संप्रति पाटलिपुत्रम, ये पाटलिपुत्र जो नाम जो है ये पटना नाम का ही नगर है ना। तो पटना नाम जो है पटना नगर का ही जो प्राचीन नाम क्या है, पाटलिपुत्र है। जो ही क्या है अति विशालम वर्तते, जो ही बहुत ज्यादा क्या है प्यारे बच्चे, विशाल है, बहुत ही क्या है, बड़ा है। ये बिहार राज्य से राजधानी चास्ती, और जो है पटना जो है पाटलिपुत्र जो है बिहार राज्य की क्या है, राजधानी है ना। उसके बाद देखिए अनुदिनम नगरस्य विस्तार भवति, है ना। अस्योत्तरस्याम दिशि गंगा नदी प्रवहति। इसका मतलब देखिए अनुदिनम नगरस्य विस्तार भवति, इसका मतलब हुआ कि दिन व दिन यह नगर जो है विस्तार होते जा रहा है। दिन व दिन जो है पटना नगर जो है क्या होते जा रहा है, विशाल होते जा रहा है, समृद्धि की ओर बढ़ रहा है ना। इसका मतलब यही हुआ कि अनुदिनम नगरस्य विस्तार भवति, मतलब दिन व दिन जो है पटना नगर का क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। और उसके बाद क्या कह रहा है, अस्यो उत्तरस्याम दिशि गंगा नदी प्रवहति। इसका मतलब हुआ पटना जो नगर है, पटना नगर जो है वह जो है इसके जो है उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है ना। पटना देखिए यहां पे दिया हुआ है अस्यो उत्तरस्याम दिशि गंगा नदी प्रवहति, मतलब पटना के जो है उत्तर दिशा में, पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी बहती है, गंगा नदी बहती है। जो कि बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। कई बार आपके एग्जामों में बार बार ये सवाल पूछा गया है कि पटना के जो गंगा नदी जो है पटना के किस दिशा में बहती है, गंगा नदी पटना के किस दिशा में बहती है। तो सब कोई टिक लगाइएगा उसमें कि उत्तर दिशा में बहती है। किस दिशा में बहती है प्यारे बच्चे, उत्तर दिशा में बहती है ना। उसके बाद देखिए तस्या उपरी गांधी सेतु नाम, है ना, तस्या उपरी गांधी सेतु नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु किंचे, है ना, रेल यान सेतुरपि निर्मीयमानो वर्तते। इसका मतलब क्या हुआ, फिर से देखिए तस्या उपरी गांधी सेतु नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु। इसका मतलब यही हुआ, यह जो है इस नदी के जो ऊपर में जो है कौन सा पुल है, गांधी सेतु नाम का जो है बहुत ही बड़ा पुल है, जो एशिया महादेश का जो है ना सबसे बड़ा पुल है। आप लोग को मालूम होगा कि गंगा नदी के ऊपर में जो है एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल कौन सा है, गांधी सेतु जो है अवस्थित है। सबसे पहले आप लोग को यह सवाल पूछा जाएगा
कि गांधी सेतु कहां पे है। तो गांधी सेतु जो है आप लोग का कहां पे है, पटना में गंगा नदी के जो है ऊपर में अवस्थित है, जो कि एशिया महादेश का जो है सबसे बड़ा पुल है, सबसे विशाल पुल है, इसका मतलब यही हुआ। और उसके बाद देखिए दीर्घतम सेतु किंच रेलिया सेतु सेतु रपि निर्म्यमानो वर्तते। और इस सेतु के ऊपर में जो है रेल यान के लिए भी जो है सेतु का निर्माण किया जा रहा है, रेल यान के लिए भी सेतु का निर्माण किया जा रहा है। इस सेतु के ऊपर रेल का भी जो है क्या होगा, रेल परिवहन भी चलेगी, रेल परिवहन भी चलेगी। उसके बाद देखिए नगरे अस्मिन उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलगृहम, तारा मंडलम, जैविको उद्यानम, मौर्य कालिका अवशेष, महावीर मंदिरम इत्यादि दर्शनीय संति। देखिए अब पटना में जो है कौन कौन से दर्शन स्थल है, कौन कौन से क्या है प्यारे बच्चे, दर्शन स्थल है। तो देख लेते हैं हम लोग कौन कौन से दर्शन स्थल है। नगरे अस्मिन उत्कृष्ट, इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय है। क्या है, संग्रहालय है। जैसा कि आप लोग जानते हैं संग्रहालय में जो है कोई भी चीजों को जो है पुरान प्राचीन चीजों को, पूरा अवशेषों को, पुरातत्व अवशेषों को संरक्षित रखा जाता है भावी पीढ़ी को दिखाने के लिए, फ्यूचर को दिखाने के लिए, है ना। और उसके बाद देखिए उच्च न्यायालय है ना, हाई कोर्ट भी है पटना में। पटना में क्या है, हाई कोर्ट भी है, उच्च न्यायालय भी है। उसके बाद सचिवालय भी है, गोल गृहम है, गोल घर भी है ना। पटना में जो क्या है, गोल घर भी है। उसके साथ साथ तारामंडल भी है, क्या है, तारामंडल भी है। और जैविक उद्यान भी है। कौन सा है, जैविक उद्यान भी है। और उसके बाद देखिए मौर्य कालिका अवशेष, मतलब कि मौर्य काल के जो अवशेष थे उन अवशेषों को संग्रहालय में रखा गया है। आप लोग जो है वहां पे जाके देख भी सकते हैं, कभी मौका मिलेगा तो उस संग्रहालय में घूम फिर करके। और उसके बाद देखिए अवशेष महावीर मंदिरम इत्यादि दर्शनीय संति। और वहां पे पटना में जो है क्या है, महावीर मंदिर है, महावीर स्वामी का क्या है, मंदिर है, जो कि बहुत ही विशाल है, देखने लायक है, दर्शनीय स्थल है। तो यहां तक हम लोग समझ गए, इसको पढ़ने भी सीख गए और इसका अर्थ भी निकाल लिए। अब हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार का एग्जाम जो है, किस प्रकार का जो है क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, है ना प्यारे बच्चे। देख लेते हैं। संप्रति पाटलिपुत्रम पटना नाम नगरम अति विशालम वर्तते, जहां राज्य राजधानी चस्ती, है ना। मतलब कि सबसे विशाल जो है, सबसे विशाल नगर कौन सा है प्राचीन काल में, तो पाटलिपुत्र नगर है। अब ये भी सवाल आ सकता है। सबसे विशाल नगर प्राचीन काल में कौन सा था, तो कौन सा था, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। उसके बाद देखिए यहाँ पे, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है कि अति विशालम वर्तते बिहार राज्य राजधानी चास्ती, और यह बिहार राज्य की क्या है, राजधानी है। जो कि ये क्वेश्चन जो हम पहले ही जो है पाठ में आप लोग को पढ़ा चुके हैं, है ना, लिखा भी चुके हैं। उसके बाद देखिए अनुदिनम नगर से विस्तारम भवती, दिन व दिन जो है पटना नगर का क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। उसके बाद देखिए अस्योत्तरस्याम दिशि गंगाया नदी प्रवती, पटना के जो है उत्तर दिशा में कौन सी नदी बहती है, गंगा नदी बहती है। पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी बहती है, दिशा में कौन सी नदी बहती है, कौन सी नदी बहती है, गंगा नदी। गंगा नदी बहती है। इसी को जो है दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है, जिसकी गंगा नदी जो है, गंगा नदी पटना के किस दिशा में बहती है, पटना गंगा नदी जो है पटना के किस दिशा में बहती है, तो उत्तर दिशा में बहती है ना। तो गंगा नदी के पटना, गंगा नदी से पटना किस दिशा में अवस्थित है, गंगा नदी से पटना किस दिशा में अवस्थित है,
गंगा नदी के पटना किस दिशा में अवस्थित है? किस दिशा में अवस्थित है? तो दक्षिण दिशा में इसको जो है हम लोग समझते हैं अच्छे तरीके से। पहले मान लिया जाए ये क्या है? पटना नगर है। ये क्या है? पटना नगर है, ठीक है। और उत्तर दिशा में जो है नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? गंगा नदी जो है उत्तर दिशा में क्या करती है? बहती है। तो पटना के जो है उत्तर दिशा में कौन है? उत्तर दिशा में जो है कौन सा नदी है? उत्तर दिशा में गंगा नदी है। उत्तर दिशा में कौन सा नदी है? गंगा नदी। और गंगा के जो है पटना किस दिशा में है? गंगा से यदि देखेंगे तो पटना जो है किस दिशा में है? दक्षिण दिशा में है। कौन सी दिशा में है? दक्षिण दिशा में जो है दक्षिण दिशा में कौन है? दक्षिण दिशा में जो है गंगा से दक्षिण दिशा में पटना है। गंगा के दक्षिण दिशा में कौन सा नगर है? तो पटना है। पटना के उत्तर में गंगा और गंगा के दक्षिण में पटना। इस प्रकार का भी सवाल आ सकता है। देखिए अब उसके बाद देखिए यहाँ पे उसके बाद कहता है तस्या उपरी गांधी सेतु नाम एशिया महादेश से दीर्घतम सेतु। एशिया महादेश का सबसे बड़ा जो है सेतु कौन सा है? सवाल आएगा एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन सा है? एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन सा है? कौन सा है? तो कौन सा सेतु है? एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन सा है? देख लेते हैं यहाँ पे गांधी सेतु। कौन सा है? देख लीजिए गांधी सेतु। प्यारे बच्चे कौन सा सेतु है? गांधी सेतु। गांधी सेतु। एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन सा है? गांधी सेतु। और गांधी सेतु के ऊपर में क्या है? गांधी सेतु के ऊपर में जो है रेल का पटरी भी जो है क्या हुआ है? बिछाया हुआ है। उसके बाद देखिए एशिया महादेश दीर्घतम सेतु किंच रेलियान सेतुरपि निर्मीय मानो वर्तते। इसका मतलब हुआ इसके जो है ऊपर में जो है रेल यान का भी सेतु निर्माण किया हुआ है। नगरे अस्मिन उत्कृष्ट संग्रहालय। देखिए इस नगर में जो है कौन कौन से दर्शनीय स्थल है? देखिए पाटलिपुत्र नगर में कौन सा दर्शनीय स्थल है? कौन सा दर्शनीय स्थल है? कौन सा दर्शनीय स्थल है? देख लेते हैं एक बार। देखिए सबसे पहले तो संग्रहालय है, उच्च न्यायालय है। देख लेते हैं संग्रहालय, कॉमा उच्च न्यायालय। उसके बाद देखिए सचिवालय गोलगृहम। सचिवालय गोलघर। सचिवालय गोलघर। तारामंडल जैविक उद्यान।
तारामंडल, तारामंडल, जैविक उद्यान, जैविक उद्यान, तारामंडल, जैविक उद्यान। उसके बाद देखिए, है ना, मौर्य काल का अवशेष भी है, मौर्यकालीन अवशेष और महावीर मंदिर, महावीर स्वामी का मंदिर। मौर्य काल का अवशेष, मौर्य काल का अवशेष, मौर्य काल का अवशेष और महावीर, महावीर स्वामी, स्वामी का मंदिर, है ना। ये हमारे यहाँ दर्शनीय स्थल है। आप कभी पटना जाइएगा तो आप घूम सकते हैं। संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्य काल के अवशेष और महावीर स्वामी के मंदिर, जो सबसे बड़ी बात है। और यहाँ पे जो है पटना में जो है ये सारा कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा। अब उसके बाद देखिए, तो वो पैराग्राफ कंप्लीट हो गया, उससे क्या क्या सवाल आ सकता है वो भी हम कंप्लीट कर दिए। अब देखिए यहाँ पे क्या, प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदायस्य पूजनीयम स्थलम दशम गुरु गोविंद सिंहस्य जन्म स्थानम गुरु द्वारेति नामना प्रसिद्ध वर्तते। पहले यहां तक पढ़िए अच्छे तरीके से, देखिए कितना सुंदर लगता है सुनने में, है ना। प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदायस्य पूजनीयम स्थलम दशम गुरु गोविंद सिंहस्य जन्म स्थानम गुरुद्वारेति नामना प्रसिद्ध वर्तते। इसका मतलब आप समझिए। देखिए, प्राचीन पटना नगर में जो है, प्राचीन पटना नगर में जो है सिख संप्रदाय के जो पूजनीय स्थल है वो वहां पे क्या है, गुरुद्वारा भी है ना। क्या है, गुरुद्वारा भी है, जो दसम गुरु, दसवें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान, है ना, जन्म स्थान गुरुद्वारेति नामना प्रसिद्ध वर्तते। मतलब कि सिख संप्रदाय के जो है, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन है, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह है, जिनका जो है पटना में क्या हुआ है, जन्म हुआ है। सवाल आएगा, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन है, तो गुरु गोविंद सिंह है। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन है, गुरु गोविंद सिंह है। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहां पे है, तो कहां पे है, पटना में है। गुरु गोविंद सिंह का जो है जन्म स्थल कहां पे है, जन्म स्थान जो है पटना में है। कहां पे है, पटना में है। जिस कारण से तत्र देश स्यास्य तीर्थ यात्रिना दर्शनार्थ माया एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालाद, है ना, अधावधि, है ना, विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति सर्व च संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनीय नीति। इसका मतलब समझिए। अब यहां तक सबसे पहले यहाँ पे क्या कह रहा है कि तत्र देशस्य तीर्थ यात्री नाम दर्शनार्थमया एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात अधावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु एवं, है ना। मतलब कि देखिए यहाँ पे ये इस देश के जो है तीर्थ स्थल जो है, जिस कारण से पटना जो है क्या है, तीर्थ स्थल है। पटना क्या है, एक तीर्थ स्थल है, जो देश विदेश से जो है सभी यात्री यहाँ पे यात्रा करने आते हैं, अपने अपने धर्म स्थल को देखने आते हैं, है ना, वहां पे घूमने फिरने के लिए आते हैं, है ना, अपने धर्म से जुड़े हुए लोग। अब उसके बाद देखिए, पाटलिपुत्र प्राचीन कालात, है ना, पाटलिपुत्र जो है प्राचीन काल से ही ये क्या रहा, विभिन्न क्षेत्र में इसका जो है वैभव जो है क्या रहा है, विस्तार रहा है। विभिन्न क्षेत्रों में जो है पटना का जो है वैभव क्या रहा है, विस्तार रहा है। अब उसके बाद देखिए, है ना, संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनीय नीति, है ना। और इसके बाद जो यहाँ का संग्रहालय भी क्या है, बहुत ही विशाल और बहुत ही दर्शनीय है। प्यारे बच्चे, यहाँ का संग्रहालय भी जो है बहुत ही विशाल और बहुत ही दर्शनीय है। अब उसके बाद देखिए, पर्यटन, है ना, पर्यटन मानचित्रीय नगर निगम महत्वपूर्ण। और पर्यटन की दूरदृष्टि से देखे, यदि पर्यटन की दृष्टि से देखे, घूमने के स्थल से देखे, तो पटना जो है आपका बहुत ही घूमने वाला स्थल है।
पर्यटन के लिए भी जो है, पर्यटक के लिए भी जो है पटना क्या है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही विशाल है। क्योंकि यहाँ पे घूमने के लिए बहुत सारे चीजों की व्यवस्था है, बहुत कुछ आप वहां देख सकते हैं, जैसे संग्रहालय देख सकते हैं, तारामंडल देख सकते हैं, जैविक उद्यान देख सकते हैं, महावीर स्वामी का मंदिर देख सकते हैं, है ना, मौर्यकालीन अवशेष देख सकते हैं। ये सारी चीजें जो है आपको पटना में देखने को मिलता है। तो देख लेते हैं अब इससे जो है क्या क्या सवाल आपका आता है। देखिए, तो सबसे पहला सवाल यहां पे आएगा, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? कौन थे? सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। मालूम है, गुरु गोविंद सिंह ने ही जो है खालसा पंथ का क्या किया था? स्थापना किया था। कई बार जो है बुक से बाहर भी सवाल आता है, जैसे कि ये बुक में दिया हुआ नहीं है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने किया, तो खालसा पंथ की स्थापना जो है गुरु गोविंद सिंह ने किया है। खालसा पंथ, है ना, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। खालसा पंथ की स्थापना किसने किया है? किसने किया है? तो गुरु गोविंद सिंह ने किया है। गुरु गोविंद सिंह। उसके बाद देखिए, अब सवाल आया, गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थल कहां पे है? गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थल कहां है? जन्म स्थल कहां पे है? कहां पे है? पटना में है। अब देखिए, कहां पे है? पटना में है। अब पूछेगा कि सिख संप्रदाय की स्थापना किसने किया? तो सिख संप्रदाय की स्थापना गुरु नानक जी ने की। सिख संप्रदाय की स्थापना किसने की? गुरु नानक जी। गुरु नानक जी। कई बार ये भी सवाल आया हुआ है आपका एग्जाम में कि सिख संप्रदाय के 5वें गुरु कौन थे? सिख संप्रदाय के 5वें गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव। कौन थे? गुरु अर्जुन देव। जबकि आपका बुक में यह सवाल नहीं दिया हुआ है। सिख संप्रदाय के 5वें गुरु कौन थे? सिख संप्रदाय के 5वें गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव। अब देखते हैं अब क्या क्या सवाल उससे बन सकता है। ये तो हो गया यहां तक सिख संप्रदाय से रिलेटेड सारा क्वेश्चन। उसके बाद देखिए, देशस्य तीर्थयात्रीणाम दर्शनार्थमया एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात् अदावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु एवं धार्यति सर्वं च संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनीयमिति पर्यटन मानचित्र नगरमिदं महत्वपूर्णम। और पर्यटक स्थल से भी जो है ये क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यही तक जो है आपका क्या था, यही सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर था। एक बार थोड़ा सा हम लोग रिकॉल कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या है क्या क्या नहीं है। देखिए, सबसे पहला क्या है, सबसे विशाल नगर प्राचीन काल में कौन सा था? तो प्यारे बच्चे, पाटलिपुत्र था। कौन सा था? पाटलिपुत्र था। अब देखिए, पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी बहती है? तो पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। गंगा नदी के पटना किस दिशा में अवस्थित है?
तो दक्षिण दिशा में है। देखिए यहाँ पे उत्तर दिशा में जो है प्यारा सा गंगा नदी बह रही है, प्यारी सी गंगा नदी क्या हो रही है, बह रही है। और गंगा नदी के दक्षिण में कौन है, पटना है। और पटना के उत्तर में कौन है, पटना के उत्तर में कौन है, गंगा नदी है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे, तो एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन सा है, गांधी सेतु, है ना। उसके बाद ये पाटलिपुत्र नगर में कौन कौन सा दर्शनीय स्थल है, वहां पे संग्रहालय है, उच्च न्यायालय है, सचिवालय है, गोलघर है, तारामंडल है, जैविक उद्यान, मौर्य काल का अवशेष और महावीर स्वामी का मंदिर भी वहां पे आपको देखने को मिलेगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह, है ना। खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था, तो गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थल कहाँ है, गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थल कहाँ है, तो पटना है। सिख संप्रदाय की स्थापना किसने किया था, तो गुरु नानक जी ने किए थे। किसने किए थे, गुरु नानक जी ने किए थे। अब उसके बाद देखिए सिख संप्रदाय के 5वें गुरु कौन थे, तो गुरु अर्जुन देव थे। कौन थे, गुरु और अर्जुन देव थे। यहीं पे जो है आप लोग का ये सवाल क्या होता है, मतलब इंपोर्टेंट सवालों का इंड होता है। और उसके बाद देखिए यदि आप लोगों को, है ना, यदि आप लोगों को ये वीडियो जो है थोड़ा सा हेल्पफुल लगा है तो उसके लिए आप लोग लाइक करें और कमेंट करें कैसा लगा, और दोस्त यारों में शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए, जिस प्रकार से आपके एग्जाम में आता है उस प्रकार का सवाल को करने के लिए आप लोग इसको सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंचे, है ना। वीडियो देखने के लिए आप सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यहीं पे जो है प्यारे बच्चे आप सभी का ये क्लास जो है समाप्त होती है। जय हिंद प्यारे बच्चे।